Oh Jesus, honor name, hallelujah. प्रभु को एक बार जोर रखने से ताकि बजाओ। हालेलुया। आपको मालूम है कि क्रिसमस का महीना है। हालेलुया। कौन सी महीना बेटा? क्रिसमस का महीना, आनंद की महीना है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हेडिंग दिखाओ। दिसंबर महीना क्रिसमस की महीना, 4 दिसंबर हो गए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज परमेश्वर के वचन सुनो और अपने आशीष को भरपूरी से यीशु मसीह के नाम में। पीछे वाले ओ जीसस, हालेलुया। आइए मेरे साथ वचनों में जाएं। 55 अध्याय। आज का मेन हेडिंग है अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। बचपन के 22 पढ़ेंगे, क्या लिखा देखो। अपना बोझ और वो तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। बोलो हालेलुया। क्या लिखा है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। हालेलुया। कौन सी बोझ? देखो लिस्ट निकालते हैं हम लोग अभी। हालेलुया। स्कीम में देखो कौन सी बोझ। हाँ, कौन सी बोझ? बीमारी का। बोलो बीमारी का। नीचे वाला कौन सा बोझ? गरीबी का। तीसरा वाला कौन सा बोझ? परिवार का। चौथा वाला कौन सी बोझ है? बेरोजगारी का। और 5वां वाला कौन सी बोझ है? कर्ज का। कौन सी बोझ आपके ऊपर है? हालेलुया। आज मेरा खुदावंद कहता है कि अपनी सारी बोझ यहोवा पर डाल दो। हालेलुया। वो नीचे आपको छुड़ा देगा। बोलो आमीन। लेकिन यदि आप उसको डालेंगे तो यस, यदि आप उस बोझ को लेकर खुद चलोगे तो फिर छुटकारा नहीं होगा। सुन रहे हो? यदि आप उस बोझ को यीशु को देना चाहते हो तो आज परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो। परमेश्वर आपको इस महीने में छुड़ाने वाला है। बोलो आमीन। ये महीना क्रिसमस की महीना है, आनंद मनाने की महीना है। बोलो आमीन। हालेलुया। सब महीनों से बढ़कर ये महीना है। हालेलुया। सब महीनों से बढ़कर आनंद की महीना बेटा। इस महीने में आप अपने बोझ को अपने परमेश्वर को दोगे, चाहे आपके ऊपर जैसा भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपके बोझ को उठा लेगा। बोलो आमीन। हो सकता है कि अब तक आप अपने बोझ को लिए चलते होंगे। हालेलुया। बहुत से लोग अपना बोझ उतारना नहीं चाहते। और कौन वो बोझ उतारना नहीं चाहते? मालूम है? जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते बेटा, वो लोग स्वयं बोझ को उठा कर चलते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या एक दादी क्या करता था? हमेशा मार्केट जाती थी साग भाजी वाला लेकर के, वो बोझा घर से ले जाती थी। वो बस स्टैंड में जाती थी, बस की इंतजार करती थी। बस की इंतजार, जब लेट भी होता था तो भी वो बोझ को अपने माथा पर रखती थी। हालेलुया। उसको लोग सफर चलने वाले बोलते थे, दादी अभी बस लेट है। हाँ क्या है? अभी बस आने में लेट है, लेट है, अभी आधा घंटा लेट है। वो दादी अपने बोझ को माथे पर से उठाए रहती थी। हालेलुया। बोलती थी बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ चलेगा चलेगा, अभी अभी बस जल्दी आ जाएगा। हालेलुया। और जैसे बस आ जाता था वो आती थी और बस में वो चढ़ जाती थी। हालेलुया। बस में चढ़ने के बाद क्या करती थी मालूम है? वो दादी को कंडक्टर बोलता था, दादी ऐसा कर, ये पीछे में तेरे सामान को उतार दे नीचे। हालेलुया। तो बस में चढ़ने के बाद भी क्या करती थी? अपना बोझा नहीं उतारती थी। हालेलुया। अपना बोझा नहीं उतारती थी। अपनी साग भाजी की बोझा को क्या करती रहती थी? वो बस में बैठने के बाद भी बोझा को अपने माथे पर लिया रहती थी। हालेलुया। उसको बहुत बोलते थे लोग कि दादी तू बस में अब चढ़ गई है, अब ऐसा करके बोझा को नीचे
खरीदे। हालेलुया। ये बोझा बहुत दूर जाएगा। हाँ, अभी बहुत लंबा सफर हो गई बाजार। हालेलुया। बोलती क्या सरकार, ये दादी ये बोझा नीचे उतार दे, तेरी माथा में दुख हो जाएगा। बोलती कि नहीं बेटा नहीं लगेगा। अरे वो क्या नहीं करती थी, बोझा को उतारना नहीं चाहती थी। आज कलीसियाएं, परमेश्वर चाहता है कि आप अपना बोझ को यहोवा पर डाल दीजिए। हालेलुया। अपने बोझ को यहोवा पर डाल दीजिए। जो लोग प्रार्थना करते हैं वो हर दिन अपने बोझ को परमेश्वर को डालते हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो लोग अपने बोझ को अपने स्वयं लेकर चलते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो लोग हमेशा अपने बोझ को अपने ऊपर लेके चलते हैं। लेकिन हर दिन जब लोग प्रार्थना करते, सुबह उठ करके बोलते हैं कि परमेश्वर मैं अपने कर्ज के बोझ को आपको देता हूं। हालेलुया। निकालने की स्थिति में बोलता है कि हर दिन परमेश्वर को क्या करते हैं वो लोग, प्रभु मैं बीमारी का बोझ को मैं आपके ऊपर में दे देती, का बोझ आपके ऊपर में दे देती हूँ। प्रभु मैं अपने परिवार की बोझ, मेरे बच्चों का बोझ मैं आपके ऊपर में दे देती हूँ। प्रभु मेरी बेरोजगारी का बोझ मैं आपके ऊपर में देती हूँ। प्रभु मैं अपने कर्ज की बोझ को मैं आपके ऊपर में दे देती हूँ। हालेलुया। जो लोग प्रति भोर उठ करके प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं परमेश्वर को कि प्रभु ये बोझ को मैं उठा नहीं सकता, परमेश्वर इस बोझ से मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, परमेश्वर अपने बोझ को मैं आपके ऊपर में देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप हर दिन प्रार्थना करने वाले लोग हैं और प्रार्थना करके अपने बोझ को प्रभु को देते हैं, मेरा परमेश्वर आपका बोझ को दिसंबर महीने में उठाने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आमीन। चाहे जैसा भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, चाहे बीमारी का, गरीबी का, पारिवारिक बोझ, बेरोजगारी बोझ, कर्ज का बोझ, लेकिन परमेश्वर आपकी बोझ को उठाएगा। मेरा परमेश्वर का कहना है कौन सी बोझ आपके ऊपर में पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके बोझ को आज की सभा में उठाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। यदि आप देना चाहो बेटा, परमेश्वर आपके बोझ को उठाएगा। हालेलुया। लेकिन वो दादी क्या करती थी, वो स्टेज में जाने के बाद भी अपना बोझ नीचे उतारना नहीं चाहती थी। हालेलुया। वो बोझ अपने माथे पर लिए रहती थी। उसके माथा वो बड़ा भारी बोझा को उठाया रहता था। वो थक जाती थी, उसके बाद भी उस बोझा को उठाना, उस बोझा को उठाए रहती थी, नीचे करना नहीं चाहती थी। हालेलुया। वो ये सुबह के प्रार्थना करना प्रारंभ करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह नहीं रहो प्रार्थना में, हर दिन अपने यीशु को बोलो प्रभु मेरा बोझा को ले ले, मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ। बोलो आमीन। हालेलुया। यदि आप बेटा अपने बोझा को यीशु मसीह को देना सीखोगे, परमेश्वर आपकी बोझा को हटाएगा दिसंबर महीने में यीशु मसीह के नाम में। ये क्रिसमस की महीना है, आनंद की महीना है। परमेश्वर आपको दुखी नहीं करेगा। हो सकता है कि पूरे 11 महीना पार हो गया होगा, पूरे 11 महीना से आप इंतजार करेंगे परमेश्वर मेरे बोझा को कौन लेगा, इस मेरे बोझा को कौन हटाएगा, प्रभु मेरे कर्ज को कौन मुक्त करेगा, प्रभु ये बीमारी से कौन मुझे चंगा करेगा, कौन डॉक्टर के पास जाऊं, परमेश्वर किसके दरवाजा में हाथ फैलाऊं, परमेश्वर कौन मेरे बच्चों की सुनी लेगा। हो सकता है परमेश्वर के लोगों आप हर दिन इस बोझ को उठा के लिए चल रहे होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको बोलना चाहता है, आज अपना बोझ यीशु को देकर जाइए। हालेलुया। बोलिए कि प्रभु मैं हर दिन प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हर दिन यीशु मसीह को अपने बोझ को देना सीखो यीशु मसीह के नाम में। हर दिन यदि आप अपने बोझ को दोगे, अपने मम्मी के बोझ, अपने पापा का बोझ, अपने बिजनेस की बोझ, अपनी नौकरी की बोझ, परमेश्वर आपकी बोझ उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने लिखा भजन संहिता के 55 के 22 में, अपना बोझ यहोवा पर पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो। क्या लिखा है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। इसका साउंड आज नहीं आया है। हालेलुया। बोल हालेलुया। एक बार यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ। यदि आप अपने बोझ को आज इस महीने के पहले संडे में आप अपने परमेश्वर को दोगे बेटा, परमेश्वर आपकी बोझ उठाएगा। आमीन। परमेश्वर आपकी बोझों को उठाएगा, चाहे जैसा भी बीमारी क्यों ना हो। आज के वचन सुनकर आप चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन को सुनते सुनते हीलिंग होगा यीशु मसीह के नाम में। आज वचन को सुनते सुनते द्वार खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन सुनते सुनते अभिषेक होगा यीशु मसीह के नाम में। बेटा अपने विश्वास के साथ बैठो और अपने बोझ को बोलो कि यीशु मसीह मैं नहीं उठा सकती, मैं नहीं उठा सकता। कई माताएं फोन करता है, बेटा मेरे बेटे के लिए क्या करो,
वो दिन रात शराब पीता है, हम बूढ़े को मारता है आकर के, हम बूढ़ी को मारता है। हाँ परमेश्वर के लोगों, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप अपना बोझ को मेरे यीशु मसीह को दे दो। आज अपना बोझ यीशु मसीह को दे दो। हो सकता है कि आपका बेटा आपके लिए बोझ बन गया होगा, शराबी के कारण, जुआरी के कारण, बेविचारी के कारण, बदमाशगिरी के कारण, लेकिन अपने बेटा को आज यीशु मसीह को दे दो। बोलो कि प्रभु मैं अपने बेटा को आपके बलवंत हाथ में देता हूँ। वो मेरे लिए बोझ बन चुका है परमेश्वर, वो मेरे लिए दुख बन चुका है, वो मेरे लिए बीमारी बन चुका है परमेश्वर। आपका पति हो सकता है कि शराब नहीं छोड़ता होगा, हो सकता है कि आपके पति आपकी सुधि नहीं लेता, आपके बच्चों की सुधि नहीं लेता, लेकिन आज यीशु मसीह को बोल दो कि प्रभु मैं अपने पति को मैं तेरे बलवंत हाथ में सौंपता हूँ, मैं अपने घर दरबार को, मैं अपने बच्चों को परमेश्वर मैं तेरे बलवंत हाथ में सौंपता हूँ। मेरे इस बोझ को उठा दे प्रभु, मेरे इस बोझ को ले ले प्रभु। हो सकता है कि परमेश्वर के प्रभु इतनी काम करने के बाद भी आपका कर्ज नहीं मुकता, आपका केस फाइनल नहीं होता, लेकिन मेरा यीशु मसीह को आज बोलोगे प्रभु इस बोझ को मैं उठाते उठाते थक गई हूँ, उठाते उठाते थक गया हूँ। आज मैं अपने सारी बोझ को परमेश्वर में आपको देता हूँ, परमेश्वर में आपको देती हूँ। इस सभा में परमेश्वर को बोझ को दे दो, अपने बोझ को लेकर आई हो, लेकिन आज आप अपने बोझ को लेकर जाना नहीं, आज यीशु को यहाँ देकर जाना। हालेलुया। यदि यीशु को देखो बेटा, यीशु आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यशायाह के 9 अध्याय और हम लोग 6 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा देखो, स्क्रीन में निकालो। हाँ देखो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। देखो क्योंकि हमारे लिए बेटा, यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय 6 पद, यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय 6 पद में लिखा कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। सुनो उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। और बोलता है उसका नाम अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। और वो शांति का राजकुमार है। बोलो आमीन। हालेलुया। कैसा कुमार है वो? शांति का राजकुमार। हालेलुया। शांति देने वाला बेटा, चंगा करने वाला, बंधनों को तोड़ने वाला, जुआ श्राप को आजाद करने वाला, वो ऐसा परमेश्वर है। वो आंसू को मिटाने वाला, घाव को चंगा करने वाला, बंधनों को तोड़ देने वाला, हर असंभव को संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज आपको इस शांति के राजकुमार को अपने बोझ को देना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप शांति के राजकुमार को अपना बोझ को देंगे बेटा, इस दिसंबर महीने में आपका सारा बोझ जो 11 महीना से पड़ा है आपके माथे पर, आज यीशु के नाम से फूट जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह जो हमें दिया गया बेटा, उस यीशु मसीह पर विश्वास करो। उस यीशु मसीह को बोलो हर प्रतिबोर को कि प्रभु जो शांति का राजा है, मुझे शांति दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगाई दे। मेरे बोझ को प्रभु मैं आपके ऊपर मैं देती हूँ, मैं आपके ऊपर मैं देता हूँ मेरे खुदा। यदि आप प्रतिदिन अपना बोझ को यीशु मसीह को देना प्रारंभ करोगे, नोट करो आज 4 तारीख को। हालेलुया। क्रिसमस से पहले आपका बोझ हल्का हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्रिसमस से पहले आपका बोझ हल्का होगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो। हालेलुया। बहुत से लोग रिसीव करके अभिषेक पाते हैं, आशीष पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़े सारे गवाहियों को मैं सुनता हूँ कि मैंने प्रभु के दास बोल रहा था, रिसीव किया और मेरे साथ में हो गया। मैंने अभी भी गवाहियां सुना कि प्रभु के दास बोल रहे थे रिसीव करो, रिसीव करो। उसके पापा खाना पीना बंद कर दिया था, बिस्तर बेड में था, रिसीव किया। आज गवाही मैंने देखा कि मेरे पापा खाना पीना सब खा रहे, चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप रिसीव करते हो बेटा, आत्मा आपके ऊपर में भरपूरी से काम करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमें एक शांति का राजकुमार दिया गया है। पारिवारिक बोझ, आर्थिक बोझ, गरीबी का बोझ, चाहे जैसा भी प्रकार का बोझ परमेश्वर आपकी जिंदगी से हटा देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपको और मुझे एक पुत्र दिया
दिया गया है जिसका नाम यीशु है। क्या है? यीशु है बेटा, यीशु मसीह उसका नाम। हालेलुया। उसने कहा हमें एक बालक दिया गया है, हाँ, हमें एक राजकुमार दिया गया है। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा। सातों का पढ़ो। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। और बाइबल बताती है यीशु मसीह के बारे में लिखा तो उसकी प्रभुता सदा सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। और देखो बेटा, उसका शांति का अंत कभी होने वाला नहीं है। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर, इसलिए उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए, इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए, न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। और बाइबल बताती है सेनाओं की यहोवा के धुन के द्वारा हो जाएगा। हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। हो जाएगा। हालेलुया। ये शांति के राजकुमार पर यदि अपना बोझ को डालना सीख जाओगे, प्रतिदिन प्रार्थना करोगे, प्रतिदिन प्रभु में भरोसा रखोगे, प्रतिदिन आप आशा लगा के ईश्वर से प्रार्थना करोगे, ईश्वर आपके बोझ उठा लेगा बेटा यीशु मसीह के नाम में। ईश्वर आपके बोझ को हल्का कर देगा बेटा यीशु मसीह के नाम में। कई महीनों से दुष्ट आत्मा चाहे परेशान क्यों ना कर दो, हमने गवाही सुना 2 साल से उनके शरीर से एनर्जी नहीं जाता, खुजलियां नहीं जाती थी, लेकिन परमेश्वर उसको छुआ और क्या हो गया? छुआ, टूट गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आपको प्रभु छू लेता है बेटा, कई बरसों से बीमारी, क्यों करते से दुष्ट आत्मा, क्यों करते से क्यों ना बोझ, समस्या, बीमारी, क्यों ना तकलीफ, कर्ज, सब खत्म हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक जवान के बारे में बताना चाहूंगा जो दुष्ट आत्मा से बंधा हुआ था जंजीरों में। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालो तरकुस के पुस्तक 5 अध्याय, पहला पद दूसरा पद पढ़ो। वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे। हाँ देखो, जिनके पास बाइबल नहीं है, स्क्रीन में देखो, टीवी में, और देखो क्या लिखा है, झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, सुनो। जब वह नाव पर से उतरा, हाँ, जब बाइबल बताती है यीशु मसीह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। और बाइबल बताती कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता। और बाइबल बताती कोई उसको सांकलों से भी बांध नहीं सकता था। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान इतना भयानक उसके अंदर में था कि उसके हाथ और पांव को सांकलों से बांध दिया था। उसको भी क्या करता था, वो टुकड़े टुकड़े तोड़ डालता था। इतनी भयानक प्रचंड दुष्ट आत्मा उस जवान के अंदर में आ गया था। उसके परिवार के लिए वो बेटा बड़ा बोझ बन गया था। उसके दुष्ट आत्मा कितने वर्षों से उसको पागल कर रखा था। सुनेंगे क्या कर रखा था? इसकी पे दिखाओ, इसके पे दिखाओ, हेडिंग को दिखाओ। देखो, शैतान जवान को क्या कर रखा था? पागल कर दिया था। जवान लंबा टाइम से पागल था। हाँ, जवान कैसे ढंग से? लंबा टाइम से जवान को बेड़ियों और सांकड़ों से बांधा गया था। जवान को यीशु से मुलाकात हो गई। जवान दूरी से देखकर यीशु को प्रणाम किया। शैतान घुटना टेक दिया यीशु के पास। बोलो आमीन। हालेलुया। जब पीछे पढ़ते जाएंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि वह बार-बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। और बाइबल बताती वो बार-बार बेड़ियों और सांकड़ों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और फिर वो सांकड़ों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और बाइबल बताती वो बेड़ियों को भी टुकड़े टुकड़े कर देता था और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। और कोई उसको बस में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और रात दिन वो कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने
अपने को पत्थरों से घायल करता और बाइबल बताती है जवान के बारे में वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और वो यीशु को दूरी से देख करके दौड़ा और उसे प्रणाम किया और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, और बोलने लग गया परम प्रधान के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। और कहा था वो इंसान के मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। और उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा था वो क्या बोलता है कि मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। और बोलता है कि मुझे पीड़ा मत दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने एक शब्द बोला था, हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। इस मनुष्य में से निकल आ। क्या बोला था? निकल। निकला। हालेलुया। क्या बोला था यीशु मसीह ने? एक शब्द निकला। हालेलुया। मैंने कहा ना कि वो बहुत लंबा टाइम से पागल हो गया था। शैतान जवान को लंबा टाइम से पागल कर दिया था। शैतान क्या कर दिया था? जवान के हाथ और पांव में सांकड़ों से, बेड़ियों से बांधा गया था। जवान यीशु से मुलाकात हो गया। जवान दूर से देखकर यीशु को प्रणाम करता है और यीशु मसीह ने बोला कि ए दुष्ट आत्मा इस मनुष्य में से निकला। शैतान ने यीशु के सामने घुटना टेक दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब आप बेटा अपना बोझ अपने परमेश्वर को देना सीख जाओगे, शैतान यीशु के सामने घुटना टेक देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप अपने बोझ को परमेश्वर को देना सीख जाओगे, जब अपने बोझ को ईश्वर को देना सीख जाओगे, जब प्रतिभोर आप प्रार्थना करने वाला विश्वासी बनोगे, प्रार्थना करने वाला परिवार बनोगे, मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके सारी रोना बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपने गवाही में कहा कि बहुत साल से दुष्ट आत्मा 13, 14, 15 साल से दारू पिलवाता था, सिगरेट पिलवाता था, खिंडी पिलवाता था, लेकिन उसके हस्बैंड के ऊपर में हाथ रखने के द्वारा बंधन टूट गया। हालेलुया। टूटा कि नहीं टूटा? हालेलुया। परमेश्वर छुड़ाता है अपने सामर्थ के द्वारा। बोलो आमीन। कई गवाहियों को देखते हैं, ये कौन है? यीशु मसीह जो छुड़ाता है बेटा अपने लोगों को। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर आपके बोझ को हटाएगा। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वाले परिवार है मेरे लोगों, प्रति बोझ को आप यीशु को बोलते हो, प्रभु मैं ये बोझ को नहीं उठा पाती, प्रभु मेरे बोझ को ले ले, प्रभु मेरे बोझ को, मेरे अपने घर की बोझ को, मेरी आर्थिक तंगी की बोझ को, मेरे गरीबी के बोझ को, प्रभु मेरे घर परिवार के बोझ को मैं आपको देता हूँ, मैं आपको देती हूँ। यदि आप ऐसा बोलने वाले लोग हैं बेटा, तो मेरा परमेश्वर, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि क्रिसमस से पहले आपकी गवाहियां बनेगी, यीशु मसीह के नाम से बोझ हट जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये महीना क्रिसमस के महीना है, ये महीना आनंद की महीना है। बोलो आमीन। कौन सी महीना बेटा? आनंद की महीना है, आनंद की। बोलो हालेलुया। आप अपने जीवन में टेस्ट मनी चाहते हो, अपने जीवन में गवाहियां देखना चाहते हो, अपने जीवन में परमेश्वर के काम को होते देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी गवाही का कारण बनाए। आप चाहते कि परमेश्वर आपको भी छुड़ा ले। आप चाहते कि आपके बच्चे आजाद हो। आप चाहते कि आपके घर में आशीष आए। तो आपको आज प्रार्थना करना है और अपने बोझ को ईश्वर को देना है यीशु मसीह के नाम में। अपने बोझ को बेटा जब परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर आपके बोझ को हटाएगा और अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। ये जवान से जब यीशु मसीह का मुलाकात हो गया, इस जवान के अंदर में फिर से वो दुष्ट आत्मा नहीं रहा। बोलो हालेलुया। इसके हाथ और पांव में बेड़ियां फिर नहीं रहा। बाइबल बताती है इसकी बेड़ियां खुल गई, ये दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया, ये जादू टोना वाली आत्मा इनकी जिंदगी से खत्म हो गई। इसका जीवन फिर से नया बन गया यीशु मसीह के नाम में। शैतान यीशु मसीह के सामने घुटना टेक दिया और यीशु को बोलता है कि परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? बोलता है तू मुझे समय से पहले पीड़ा देने के लिए आ गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर चाहता है बेटा कि आपके सारे बोझ इस महीने खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज प्रार्थना करना प्रारंभ करो, प्रभु
प्रभु आपके बोझ को हटा देगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा यदि उस दादी के समान यदि आप अपने बोझ को उतारना नहीं चाहोगे तो यीशु मसीह भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि आपका बोझ आप उतार कर यीशु को दे दो। तो आपको 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 खुद को तैयार होना पड़ेगा आत्मा में। बोलो आमीन, हालेलुया। आपको खुद तैयार होना पड़ेगा आत्मा में, तब गवाहियां बनती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब कुछ प्रभु के ऊपर डिपेंड मत छोड़ो, प्रार्थना करने वाला बनो। हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझसे ज्यादा विश्वास करते हो। हालेलुया। लेकिन ये भी मत कहो कि प्रभु संभाल लेगा, प्रभु संभाल लेगा, प्रभु संभाल लेगा। सब कुछ प्रभु के हाथ में दे दो, प्रार्थना बंद कर दो। नहीं, आप प्रार्थना करो। हालेलुया। आप प्रार्थना करोगे बेटा, प्रभु तो संभालेगा, लेकिन आपके बोझ को भी परमेश्वर हटाएगा यीशु मसीह के नाम में। कोई शैतान को एंट्री नहीं देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब भी आप चर्च आते हो, अपने गाड़ी में बैठने से पहले 2 मिनट प्रार्थना करो। आपके लिए मैं खुद प्रार्थना करता हूं, ऊपर में बोलता हूं कि प्रभु मेरे एक एक लोगों की गाड़ियों में खुदा तेरे खून लगा देता हूं यीशु मसीह के नाम में। उनके बच्चों को मैं तेरे खून में स्वेप करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपके एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके कार के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके बाइक के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके साइकिल के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके पद यात्रा के लिए प्रार्थना करता हूं। और बोलता हूं मेरे खुदा को कि मेरे खुदा, मेरे एक एक लोग जब आ रहे हैं रास्ता में, उसके साथ तेरा दूत रहने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप जब भी चर्च आते हो 2 मिनट प्रार्थना करो ना भाई। क्या है, अपना बोझ परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। बहुत बार ऐसे नहीं परमेश्वर है ना, हाँ परमेश्वर है, लेकिन आपको डिपेंड होना है प्रार्थना पर। बोलो आमीन। आप प्रार्थना में हो जाते हैं खड़े, आपके साथ एंजल आ जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चाहते हो कि नहीं एंजल आपके साथ आज के बाद जाए? हालेलुया। जब भी आप चर्च आते हो 2 मिनट अपने गाड़ी में बैठने से पहले प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि परमेश्वर, मैं अपने परिवार को, मैं अपने बच्चों को, गाड़ी को तेरे खून से ढांप देती हूँ, तेरे खून से ढांप देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। शैतान आएगा भी, फिर भी छू भी नहीं पाएगा। बाइबल बताती है। हालेलुया। भजन संहिता 91 और 7 वचन निकालेंगे नहीं, 7 वचन में लिखा परंतु तुझे छू भी नहीं सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के खून से ढपे परिवार हो। बोलो आमीन। जब भी आते हो बेटा चर्च में, आप अपने बोझ को परमेश्वर को डालिए प्रार्थना करके। बोलो आमीन। हालेलुया। आप बिना प्रार्थना के बिंदास मत रहिए। आप प्रार्थना करने वाला परिवार बनिए, प्रार्थना करने वाला परिवार बनेंगे, आपका बोझ बहुत जल्दी हल्का हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करने वाला बनेंगे, आज के बाद आपका बोझ हल्का हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हमको खुद को आत्मा में तैयार होना है कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना करके उठना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे बेटा, आपके बोझ को परमेश्वर हल्का करेगा, आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ देगा, आपके ऊपर से जुआ उखड़ जाएगी, दुष्ट आत्मा, बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप सब खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बेट ममता गवाही देती है कि आज यहाँ पर उसके जॉइनिंग लेटर हो चुका है। हाँ, उसने रेलवे में वो फॉर्म डाली थी और रेलवे में उसका सिलेक्शन हो गया यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन फॉर्म डाले उसने फोन लगाया, भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं फॉर्म डालने के लिए जा रही यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप क्या साबित करेंगे? अपना बोझ को परमेश्वर के ऊपर में डाल दिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत बातों में चलना देख लेंगे, हाँ परमेश्वर संभाल, हाँ परमेश्वर संभालेगा, लेकिन आप प्रार्थना करते हैं तो क्लियर होता है वो बोझ। हालेलुया। क्लियर कर रहे हो कि हाँ मैंने अपने बोझ को अपने परमेश्वर को दे दिया। आज अपनी क्या गवाही सुनता कि बहन को परमेश्वर ने रेलवे का जॉब में सिलेक्शन कर दिया यीशु मसीह के ताली बजा जोरदार। बोलो यीशु मसीह की। आज चर्च में परमेश्वर को अपने बोझ को देने वाला परिवार बनना है। बोझ को यदि आप अपने ऊपर से नहीं हटाओगे तो वो बोझ आपके ऊपर में पड़ा रहेगा। वो बोझ आपको कभी छोड़कर जाने वाला नहीं। वो आपकी जिंदगी में बड़ा 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 आप दुखी और निराश और हताश रहेंगे, लेकिन आप अपना बोझ को प्रतिदिन परमेश्वर को देना सीख जाएंगे। प्रतिदिन आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह के 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है बेटा? मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। बोलो हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। बोलो आमीन।
चाहते हो आप प्रार्थना करना? चाहते हो? ट्राई मारे? हालेलुया। ट्राई करेंगे? बोलो आमीन। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे बेटा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीषों को खोलेगा, बंधनों को तोड़ेगा, बीमारियां भागेगी, प्रॉब्लम जाएगा, आपके दुख खत्म होगा, आपके दुख आनंद में बदल जाएगा। बोलो हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने वाला परिवार बनेंगे, आपकी जिंदगी में बोझ नहीं परंतु प्रभु की शांति होगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार परमेश्वर ने हमको दिया है। बोलो आमीन। उसने लिखा कि कंधे उसके कांधों पर प्रभुता होगा, वो हमेशा का शांति का राजकुमार होगा। बोलो आमीन। हमेशा का शांति आपकी जिंदगी में होगा यदि आप प्रार्थना करने वाले परिवार बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाने वाले बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। एक वचन निकालो मेरे साथ में, लूका रचित की पुस्तक, उससे पहले हेडिंग में देखें ये बैंड कितनी बड़ा बोझ में दबी हुई थी। हाँ, लूका रचित की पुस्तक निकालो 10-13 अध्याय। निकालो लूका रचित समाचार 13 अध्याय और 10 पर क्या लिखा पढ़ो। सब्त के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। देखो, एक स्त्री थी जिसको 18 साल से कौन सी दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी। और बाइबल बताती वो बिल्कुल कुबड़ी हो गई थी, उसके कमर बिल्कुल झुक गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। और बाइबल बताती वो किसी रीति से भी सीधी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। हाँ हाँ। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और क्या बोलता है यीशु मसीह? हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। और बाइबल बताते उसकी जो कमर बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, जो कुबड़ी स्त्री थी, उसकी कमर बिल्कुल करके सीधी हो गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु का हाथ जब आपके ऊपर बढ़ जाएगा बेटा, सारे बंधने टूट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप परमेश्वर के ऊपर में अपना बोझ को देने वाले लोग हैं बेटा, तो परमेश्वर भी आपके बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। यदि आप अपने बोझ को अपने प्रार्थना में परमेश्वर को देते हो तो मेरा परमेश्वर भी आपके बोझों को उठा लेगा और मेरा परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा सामर्थ्य नाम के द्वारा। हालेलुया। बाइबल बताती है शब्द के दिन यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, वहां पर एक कुबड़ी स्त्री आई। यीशु मसीह ने उसको देखा, उसके ऊपर में हाथ रखा और कहा कि हे नारी, तो इस दशा से छूट गई है। बोलो आमीन। और बाइबल बताती वो कुबड़ी थी, बिल्कुल उसके कमर सीधे नहीं होती थी, नसें उसकी दब चुकी थी, वो दुष्ट आत्मा उसको ऐसा प्रॉब्लम डाल चुका था बेटा, लेकिन परमेश्वर ने छुआ और क्या हो गया, उसकी कमर सीधी हो गई यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर आपको छूता है, परमेश्वर आपके परिस्थिति, दशा और दिशा दोनों बदल देता है। बोलो आमीन। जब परमेश्वर छूता है बेटा, बंधनें टूट जाती है यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर छूता है, लोग आजाद होते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर छूता है, बंधनें खुल जाती है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको छूएगा। सब बातों का एक पृथ्वी में समय, थोड़ा ध्यान देना मुझे। हालेलुया। सब बातों का पृथ्वी में क्या बेटा? समय। रोने का समय है तो हंसने का भी, फेंकने का समय है तो बटोरने का भी समय। हालेलुया।
जब आप अपने परमेश्वर को पुकारते रहेंगे, प्रतिदिन अपना बोझ को परमेश्वर के हाथों में देते रहेंगे, एक दिन आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा और बोलेगा, बेटी तुम्हारा दुख आनंद में आज क्या हो चुका है, बदल गया है, बदल गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैंने कल गवाही सुना, जब पीरित में था, एक जवान गवाही दे रहा था उनके बहू की, कि डॉक्टर ने कहा कि जब डिलीवरी हुआ तो उनके बहू को भारी इन्फेक्शन हो गया था। उस बेटी को, आपको हो गया था ना, भारी इन्फेक्शन हो गया था। बहू है कि भाभी है, विष्णु का भाभी है ना। और 4 बार टेस्ट कराने के बाद भी वो बिल्कुल नॉर्मल आया। वो डॉक्टर अचंभित हो गया, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमको फिर से टेस्ट करो, फिर से टेस्ट करो, फिर से टेस्ट करो। लेकिन वो तो प्रार्थना के द्वारा बंधन टूट चुका था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। डॉक्टर बोल रहा था कि आपके इस बच्चे के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एक सुइया लगेगी 5000 की। कितनी सुइया? एक इंश्योरेंस लगेगी 5000 की। और इसके बाद में आपके इस बच्चे को छुएंगे हम। हालेलुया। क्योंकि वो बीमारी भयानक इन्फेक्शन है और वो किसी को भी फैल सकता है, ऐसे करके डॉक्टर ने बोला। लेकिन प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने क्या किया? सारे रिपोर्ट को नॉर्मल कर दिया। परमेश्वर की आत्मा के लिए ताली बजा जोरदार। हालेलुया। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है बेटा। यदि आप अपने बोझ को परमेश्वर को देते हैं, आप प्रार्थना को महत्व देते हैं, आप प्रार्थना में विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना में अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, आप प्रार्थना में अपने परमेश्वर यहोवा को पुकार के अपने बोलते कि परमेश्वर मेरे सारे बोझ को उठा ले, मेरे परिवार के बोझ को उठा ले पिता, मेरे प्रभु मैं अपने सारे बोझ को आपको दे देता हूँ, आपको दे देती हूँ। मेरा परमेश्वर आपको सेम उस बोझ में नहीं रखता, परंतु परमेश्वर उस बोझ से आपको छुड़ा लेता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। ये बहन जो कुबड़ी स्त्री थी, 18 साल से दुष्ट आत्मा इसके कमर में बैठा था, कमर में। हालेलुया। कहां पर बैठा था बेटा? कमर में बैठा था, कमर में। और कमर में बैठने के कारण इसके कमर को शैतान ने टेढ़ी कर रखा था। वो दोनों हाथ और पांव में से चला करती थी, ऐसे करके बिल्कुल कुबड़ी हो गई थी, सीधी नहीं हो सकती थी 18 साल से। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और उसकी कमर सीधी हो गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप विश्वास करते हो? चर्च बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर आपकी बोझ को हटाएगा यदि आप अपने परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं तो। आमीन। आप यदि अपने परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हो बेटा, आप अपने प्रभु को बोलते हो कि प्रभु मैं अपने बोझ को नहीं उठा पाऊंगी, मैं अपने बोझ को नहीं उठा पाऊंगा, मेरे बोझ को ले ले मेरे पिता, ले ले मेरे प्रभु, ले ले मेरे स्वामी, ले ले मेरे पापा। आप बोलोगे, परमेश्वर आपका बोझ को उठा लेगा बेटा। बोलो हालेलुया। फिर आप बोझ में नहीं रहेंगे, आप बोझ से छूट जाएंगे। हालेलुया। कल रात में मीटिंग से आ रहे थे हम लोग, एक फोन आया मुझे सिपत से, बोलते कि हमारा बेटा पूरी सप्ताह भर उनको बुखार वाली आत्मा परेशान कर रहा है और वो बुखार उतर ही नहीं रहा। प्रार्थना करो पास्टर जी। प्रार्थना किए 2 मिनट का फोन से गाड़ी में, बोला परमेश्वर छू ले बच्चा को, सारे जबर की आत्मा को डांटते हैं तेरे नाम से निकलकर भाग जाने पाए। 7 दिन के बाद में आज गवाही आया यीशु मसीह के नाम में कि 7 दिन से बुखार नहीं था, आज हील हो चुका था यीशु मसीह के नाम में। आज गवाही आया कि नहीं आया? 7 दिन से बुखार नहीं जाता था, लेकिन प्रभु ने छुआ और क्या हो गया बेटा? चंगा हो गया। बोलो आमीन। प्रभु जब छूता बेटा, आपके दुख को आनंद में बदल देता है। इसलिए करके अपने प्रभु पर विश्वास ज्यादा बनो। हालेलुया। अपने प्रभु पर अपने बोझ को डालना ज्यादा सीखो यीशु मसीह के नाम में। यदि आप कलीसिया के परिवार प्रभु को अपने बोझ को देने वाले परिवार हैं, तो मेरा परमेश्वर भी ऐसा परिवार परमेश्वर है कि आपको एक गवाही से भरने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। गवाही से आपको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर छुड़ाता है अपने सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर आजाद करता है अपने अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर छुड़ाता है अपने पवित्र नाम के द्वारा, परमेश्वर चंगा करता है अपनी सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चाहते हैं चर्च आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करे? ओ जी जैसा हालेलुया, जोरदार ताली बजाओ।
और आज से हर प्रति भोर उस बोझ को लेकर के अपने काम में मत डर जाओ। उस बोझ को पहले अपने जीसस के पांव में डाल दो, उसके चरणों में डाल दो। भजन संहिता 55:22 के वचन के अनुसार अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर में बिलीव करते हैं, खुदा को जीवन दे दिए, खुदा के बेटा और बेटी बन गए, आप पापी नहीं धर्मी लोग हैं बेटा, ध्यान रखो। हालेलुया। आप पाप में जीवन बिताने वाले लोग नहीं हैं। पाप में जीवन तो तब बिताते थे जब खुदा हमारे अंदर नहीं था। हालेलुया। हमारे अंदर खुदा नहीं था तब पाप की जिंदगी थे। दारू कब था? जब खुदा अंदर नहीं था। शराब कब था? जुआ में कब बैठते थे? जब हमारे अंदर में खुदा नहीं था। लेकिन खुदा आने के बाद दारू बाहर, जुआ बाहर, व्यभिचार की आत्मा बाहर, गंदी आत्मा बाहर। यीशु आता है अंदर, दारू जाता है बाहर। हालेलुया। इस बात को जानो बेटा, आप पापी नहीं, आप यीशु के धर्मी लोग हैं। यहाँ पर यीशु के धर्मी लोग जब यीशु को पुकारते हैं, यीशु सुनता है। बाइबल में लिखा है यहोवा धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। भजन संहिता 34 की निकाला ना, 19 पद में क्या लिखा? 17 पद पढ़ो पहले। भजन संहिता 34 17 पद पढ़ो। धर्मी दुहाई देते हैं, क्या लिखा है? धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, और यहोवा सुनता है, सुनता है। लिखा कि नहीं? धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। सुनता है बेटा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को दुहाई देंगे, जब आप परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर मुझे छुड़ा ले, परमेश्वर मेरे बच्चों को छुड़ा ले, परमेश्वर मेरे परिवार को छुड़ा ले, परमेश्वर मेरे बच्चों को छुड़ा ले, परमेश्वर मुझे परिस्थिति से निकाल, परमेश्वर मुझे गरीबी से निकाल, परमेश्वर इस बीमारी में नहीं रहना चाहता, परमेश्वर इस बंधन में नहीं रहना चाहता। परमेश्वर निकालता है अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा। बोलो आमीन। हालेलुया। शैतान अंदर बैठा छुपा रहता है, पता नहीं चलता। हाँ, शैतान कैसे करता है बेटा? अंदर बैठा छुपा रहता है, पता नहीं चलता। हाँ, पता नहीं चलता। हालेलुया। शैतान कैसे बाहर आता है मालूम है? जब उसके स्थानों पर आते हो, जिस महिमा के परमेश्वर के चरणों में आते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने स्थानों में लाता है और अपने अभिषेक से जुआ को तोड़ डालता है। बोलो हालेलुया। अभिषेक क्या करता है बेटा? जुआ को तोड़ता है, बीमारी को तोड़ता है, दुष्ट आत्मा को भगा देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आजाद करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बंधनों से आपको ब्लेस करने वाला, उसे आजाद करने वाला और आपको बंधनों से खोल देने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करो और परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद करो। धन्यवाद करो जो खुदावन आपकी दुआई को सुनता है, इस खुदा को धन्यवाद करो। थोड़ी देर धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, खुदावन को धन्यवाद करो। थैंक यू फादर। हालेलुया। अभिषेक 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 दे दे, ओ अभिषेक 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 दे दे, 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 अभिषेक। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब कितने लोग चाहते हो कि इस दिसंबर महीने में क्रिसमस से पहले आपकी जिंदगी में गवाहियां आए? यस। हालेलुया। अब चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में गवाहियां आए? मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? हालेलुया। बोलो
यीशु मसीह की। मैं आपको पीछे वालों को पहले प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। उसके बाद चर्च के लिए प्रार्थना करूंगा। जितने लोग चाहते हैं कि आपके जिंदगी में गवाहियां बने, वो ही खड़े हो। आपके जिंदगी में गवाहियां बने, वो खड़ा हो। बाकी लोग बैठे हो, बाकी लोग बैठे हो। चाहते हो पक्का कि कच्चा? पक्का। तो क्या करना पड़ेगा? सुबह 1 घंटा प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। सुबह 1 घंटा क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर मुझे प्रार्थना की आत्मा दे, मुझे प्रार्थना करने वाली आत्मा दे, मेरे जीवन से नींद वाली आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से मैं प्रार्थना वाली आत्मा को रिसीव करती हूँ, रिसीव करती हूँ, रिसीव करती हूँ। वो आपके ऊपर में आ रहा है बेटा, वो आपके ऊपर में आ रहा है प्रार्थना करने वाली आत्मा। आपको छू रहा है, देखो आपको छू रहा है, देखो छू रहा है, 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 छू रहा है। बहुत आत्मा का विषय आपको छू लिया। कैमरा मारे, कैमरा मारे, कैमरा मारे, यहाँ पर कैमरा मारे, इसको दिखाते हैं, कैमरा मारे, कैमरा मारे, कैमरा मारे, इसको दिखाते हैं। बहुत आत्मा का विषय छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, इसको दिखाते हैं, छू रहा है। बहुत आत्मा का विषय आपको छू रहा है, 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 छू रहा है। आज प्रार्थना करने वाले आत्मा को छू रहा है बेटा, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, इसको दिखाते हैं, छू रहा है, इसको दिखाते हैं। ले जाओ, ले जाओ, इसको दिखाते हैं। खुदाबंद की आत्मा आपको प्रार्थना करने वाली आत्मा दी, प्रार्थना करने वाली आत्मा दे, आपको प्रार्थना करने वाली आत्मा दे देगा कि परिस्थिति आप बदल जाए यीशु के नाम में। बदल जा मेरे बच्चे, बदल जा मेरे बेटा, बदल जा मेरे बहन, सारे दशा दिशा बदल जाए यीशु के नाम में। ऐसी पर प्रार्थना करने वाली आत्मा, प्रार्थना करने वाली आत्मा मुझे दे बेटा, प्रार्थना करने वाली आत्मा दे दे खुदाबंद, मुझे दे परमेश्वर, मुझे दे, मुझे दे, मुझे खुदाबंद, मुझे दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझे दे, पवित्र आत्मा मुझे दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे दे यीशु मसीह के नाम में, मुझे दे अपने आत्मा को दे बेटा, मुझे अपने आत्मा को दे। अपने बच्चे को छोड़ दे, उधर छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी स्पेशल। हालेलुया। अपने हाथों को उठा, अपने बच्चे को दे दे किसी को आज भर के लिए। हालेलुया। आज भर के लिए यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठा। परमेश्वर की आत्मा तुझे छुए, परमेश्वर का अभिषेक तुझे छुए बेटा, परमेश्वर के सामर्थ तुझे छुए, तुम्हें आजाद करे। तुम्हारे घर में से हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे घर के बंधन टूटे। अपने हाथ को उठा बेटा, अपने हाथों को उठा, बोल परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाले आत्मा मिले, आत्मा मिले, आत्मा मिले, आत्मा मिले, आत्मा मिले, आत्मा मिले, आत्मा मिले। टच द पावर, टच आत्मा का अभिषेक करे बेटा, अभिषेक टच द पावर, टच 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 प्रार्थना करने वाली आत्मा, प्रार्थना करने वाली आत्मा, प्रार्थना, 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 प्रार्थना करने वाली अभिषेक, 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 अभिषेक। आपको मेरे में खड़े होकर करने वाला अभिषेक, 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 अभिषेक। स्टिक बजाना होता है भाई। अभिषेक, अभिषेक दे दे, अभिषेक दे दे, अभिषेक। यस 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 बाजा को अभिषेक दे दे, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक मांगो बेटा, अभिषेक मांगो, अभिषेक मांगो। तुम्हारे हाथ का है, तुम्हारे हाथ का है, तुम्हारे हाथ का चर्च, तुम्हारे हाथ का चर्च, तुम्हारे हाथ का चर्च, तुम्हारे हाथ का है। अभिषेक, अभिषेक दे दे, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक दे दे, अभिषेक, अभिषेक दे दे।
अपने हाथों को उठाओ। जो लोग प्रॉब्लम में अपने हाथों को उठाओ, जो लोग अभिषेक चाहते हुए भी अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मुझे दे दे अपना अभिषेक। छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, छू ले, छू ले। वो आग आपको छू रहा है बेटा। आप आग को अपने ऊपर देखोगे, आग को देखोगे, आग को देखोगे, आग को देखोगे, आग को देखोगे। छू ले पवित्र आत्मा, छू ले, 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 छू ले पवित्र आत्मा। आज वो अभिषेक को दे दे इनके परिवार में, आज अभिषेक को दे दे, आज अभिषेक को दे दे। आज जिनके ऊपर में बीमारी का बंधन है, गरीबी का बंधन है, दुखों का बंधन है, कर्ज का बंधन है, आज वो सारे जुआ ये समझ के नाम में टूट जाने पाए, सारे जुआ टूट जाने पाए, सारे जुआ टूट जाने पाए, सारे देश का जुआ टूटने पाए, सारे गंदी आत्माओं का जुआ टूटने पाए, सारे जुआ उखड़ जाए समझ के नाम में, उखड़ जाए समझ के नाम में, हर प्रकार के बंधन टूट जाए। जो नहीं बोलते वो बोलने लगे समझ के नाम में, जो नहीं चलता वो चलने लगे समझ के नाम में, जो नहीं सुनता के गाने में आवाज आने पाए समझ के नाम में, जो नहीं बोलता वो बोलने लगे समझ के नाम में, लगे 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 समझ के नाम में, लगे 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 समझ के नाम में, बोलने लगे, बोलने लगे समझ के नाम में। शाबा बाबा 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 शाबा दुनिया वाला शब्द मेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको हील करे, हील करे समझ के नाम में। उठकर खड़े हो जाओ समझ के नाम में, उठकर खड़े हो जाओ समझ के नाम में, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो चल नहीं पाता वो खड़े हो जाए समझ के नाम में, जो चल नहीं पाता जो घुटनों में डाल जाए, कमर आपका जीरो ब्लैंक है, इस मसीह के नाम में खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ समझ के नाम में। इससे मैंने आपकी गवाही बने, इससे मैंने आपकी गवाहियां बने, इससे मैंने आपकी गवाहियां बने बेटा, इससे मैंने क्रिसमस तक मैं गवाही को सुनूंगा आपका, मैं सुनूंगा इस मसीह के नाम में, मैं सुनूंगा आज की गवाहियों को, सुनूंगा 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 इस मसीह के नाम से। मैं घोषणा करता हूँ आपके घर में, मैं अभिषेक को घोषणा करता हूँ कि आपको छुए, आपके हर एक रास्ते को खोले, हर आशीष से आपके घर में खुले, हर चंगाई आपके लिए हो, हर बंधन टूटे, हर बीमारियां जाए, श्राप आपके घर से जाए, जादू टोना छोड़ के जाए, बीमारियां जाए, नशे करने वाली आत्मा आपके बच्चों को छोड़ के जाए, आपके पति का जीवन बदले, आपके बच्चों का जीवन बदले, आपके बच्चे गलत मार्गों में आज के बाद उनका लाइफ चेंज हो जाए, चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो। आपके बच्चे का लाइफ के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, समर्पण की प्रार्थना। बोले परमेश्वर मैं अपने बच्चों को तेरे हाथ में देता हूँ, बोले परमेश्वर को, बोलो 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 यीशु मसीह के नाम में। अब बोलोगे वो होने वाला है, अब बोलोगे बेटा वो होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, बोलो यीशु मसीह के नाम में। आप क्या चाहते हैं सर, आप क्या चाहते हैं बताओ। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में गवाहियां बने,
बनी गवाहियां। अब चाहते हैं कि आप 24 तारीख संडे है, तो मैं 25 तारीख संडे मैं आपके टेस्ट मनी लूंगा। ओके, मैं आपके गवाही लूंगा। यहाँ पर मैं गवाहियों का लाइन देखता हूँ बहुत आत्मा में, गवाहियों का लाइन लगाएगा। लेकिन यदि आप आत्मा में तैयार होते हो बेटा, तो परमेश्वर आपको गवाही से भरने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर, मैं 24-25 तारीख की क्रिसमस में अपनी गवाही को लेकर आना चाहता हूँ, लेकर आना चाहती हूँ परमेश्वर। मैं क्रिसमस में गवाही लेकर आना चाहती हूँ। बोलना चालू करो, बोलना चालू करो। मैं प्रभु हर प्रतिफल में प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, मैं अपना मुख तुझे दिखाऊंगी, अपना मुख तुझे दिखाऊंगा। आज मेरे पास प्रार्थना करना प्रोत्साहन करो। बोलो बेटा, अभिषेक अभिषेक दे दे, अभिषेक अभिषेक, बोलो बोलो बोलो, दे दे, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, दे दे, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, दे दे, अभिषेक मुझे दे दे। आत्मा को मांगो बेटा, आत्मा को मांगो। वो प्रार्थना करने वाली आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। देखो प्रार्थना करने वाली आत्मा आपके ऊपर में आ चुका, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया।
आपको प्रार्थना देने की आत्मा देगा, आपके ऊपर जो प्रार्थना देने की आत्मा उठे, अपने हाथों को थाम और दिल पर लेकर तेरी आत्मा मुझे दे, तेरी आत्मा मुझे दे, तेरी आत्मा मुझे दे। सबसे
मुझे आपने प्रार्थना करने वाली आत्मा दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। रूथ ने अपने सास के साथ कौन सी फैसला लिया मालूम है कि जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी, जहां तू टिकेगी मैं वहां टिकूंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी मैं वहां पर मरूंगा। अपन आप बदल जाते ना। आज के बाद आपके फैसला आपके आशीष को बढ़ाएगा। आप फैसला लेते कि परमेश्वर प्रतिदिन मैं अपने बोझ को लेकर नहीं परंतु आपको प्रति भोर अपने बोझ को दूंगी। प्रति भोर परमेश्वर मैं अपने बोझ को आपको दूंगी। परमेश्वर मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगी, आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगी। परमेश्वर रोग कहती है मुझे मरना पड़े तो मर जाऊं, लेकिन मैं सासू मां आपको नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ चलूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। जहां तू रहेगी मैं रहूंगा। आपके फैसला बेटा बड़े गवाही को लेकर आएगा 25 तारीख को। इन जीसस फादर नेम, यीशु के नाम से रिसीव करो आशीष को और आमीन करके आप ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया।